ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज एक महान और विख्यात शिक्षाविद, विख्यात इतिहासकार और प्रसिद्ध धर्मशास्त्र विद, कानूनविद पांडुरंग वामन काणे, जिन्हें पीवी काणे से संपूर्ण विश्व उन्हें जानता है और भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पीवी काणे जो हैं अपने कृतित्व के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए जगत विख्यात हैं, विश्व विख्यात हैं। और भारतवर्ष में कोई ऐसा रिसर्चर नहीं, और विशेष रूप से भारतीय ज्ञान में जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीय प्राच्य विद्या में विशेष रूप से इंडोलॉजी के रूप क्षेत्र में उन्हें नहीं जानता हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट के रूप में वो संसार में विख्यात हैं। और पीवी काणे का पूरा नाम उनका पांडुरंग वामन काणे के रूप में वो विख्यात हैं। और उनके पिता का नाम वामन राव काणे था और वे भी एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे, तालुका के वकील के रूप में वे जाने जाते हैं। पिता ने ज्योतिष का भी उन्हें ज्ञान दिया था और 1901 में बीए की विल्सन कॉलेज में संस्कृत का अध्ययन जारी रखा उन्होंने। 1903 में उन्होंने संस्कृत से एमए की, फिर एलएलएम उन्होंने किया। और ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे कई व्यक्तित्वों के से वे जुड़े हुए हैं और जीवन में स्वयं एक महान कवि, महान लेखक के रूप में, महान इतिहासकार के रूप में इस संसार में वे प्रसिद्ध हुए, प्रथित हुए। और धर्मशास्त्र पर विशेष रूप से उन्होंने जो उनकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसे हम छात्रावस्था से ही इन्हें हम लोग इनके इस पुस्तक को हम लोग कोट करते आए हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान से यह भरा हुआ है और भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है, जिसकी चर्चा आजकल जोर शोर से चल रही है भारत में, तो इस प्रणाली में एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। और उन्होंने धर्मशास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखकर इस संसार में प्रसिद्ध हुए। इनके पिता ने यह भी परामर्श दिया कि अमरकोश पढ़ो, जो श्लोकबद्ध है और बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है अमरकोश। तो इसका भी उन्होंने पिता ने परामर्श दिया था। बॉम्बे के विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं कानून की डिग्री ली, एक पुरोहित परिवार से ये संबंध रखते थे, जिसके कारण से इन्हें अपने भारतीय ज्ञान, विशेष रूप से धर्मशास्त्र पर इनकी विशेष नज़र उस पर पड़ी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रारंभ में उन्होंने एक व्यवहार मयूख के नाम से
वैदिक काल से लेकर अद्यावधि जो भी हमारे धर्मशास्त्र से संबंधित है, जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, पुराण हैं, आरण्यक हों या ब्राह्मण ग्रंथ हों, सबका उन्होंने अध्ययन किया। प्रारंभ में उन्होंने व्यवहार मयूख नाम से लिखना प्रारंभ किया, जो कि उनकी भूमिका से, उनकी पुस्तक की भूमिका से हमें अवगत होता है कि क्या क्या उन्होंने किया। तो उस समय उन्होंने यह सोचा कि ये तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने एक ही पुस्तक में समावेश करने का उन्होंने चिंतन किया, सोचा। व्यवहार मयूख के नाम से, मयूख कहते हैं किरण को, तो व्यवहार इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि इस व्यवहार मयूख में लिख करके एक पुस्तक से यह काम नहीं चल सकता है। उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा कि धर्मशास्त्र का तो विशाल क्षेत्र है, एक ग्रंथ नहीं है, धर्मशास्त्र कई हैं। आखिर धर्मशास्त्र क्या है, ये भी शंका उठती है। इसका समाधान हमें मनुस्मृति में के दूसरे अध्याय में स्पष्ट कर देता है। मनुस्मृति ग्रंथ हमें स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वेद है, श्रुति का नाम ही वेद है, और श्रुति वेद का ही पर्याय है। यह जो थी हियरिंग ट्रेडिशन में चलने के कारण इसका नाम श्रुति था, और इसीलिए मनुस्मृति में मनु ने स्पष्ट किया है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वेद को कहते हैं, और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही, जो स्मृति ग्रंथ हैं उसी को धर्मशास्त्र कहते हैं। और श्रुति स्मृति से धर्म निश्रित है, और श्रुति स्मृति के आधार पर ही संपूर्ण भारतीय जो धर्म है वह धर्म का धर्माधार के रूप में वेद है और स्मृति ग्रंथ है। इस प्रकार से मनुस्मृति के दूसरे ही अध्याय का 10वां श्लोक स्पष्ट करता है कि धर्मशास्त्र स्मृति ही धर्मशास्त्र है, स्मृति ग्रंथ ही धर्मशास्त्र के रूप में विख्यात हैं। तो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही कह करके इन्होंने परिभाषित किया है कि धर्मशास्त्र स्मृति ही धर्मशास्त्र है, और ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ कह करके उसी के निचले पद में कहा है कि ताभ्याम मतलब वेद और श्रुति और स्मृति के ही से ही धर्म का निर्बभौ, धर्म का धर्म निश्रित हुआ है, धर्म का आधार बना है, धर्म का निर्माण जो हुआ है, धर्म इसी पर टिका हुआ है। इस प्रकार से मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक इसे दिन दिन घोष करता हुआ कहता है कि आखिर यह कौन सा स्मृति ग्रंथ को ही धर्मशास्त्र क्यों कहते हैं। इसी धर्मशास्त्र को लेकर जो पीवी काणे थे, जो पांडुरंग वामन काणे, जो पीवी काणे के नाम से जगत विख्यात हुए, उन्होंने आरंभ में जैसा कि बताया था कि व्यवहार मयूख के रूप में ही लिख करके संतोष करना चाहते थे। उन्होंने स्वयं अपना प्राक कथन में, इंट्रोडक्शन में जब दे रहे हैं आरंभ में, तो उन्होंने खुद इस चीज़ का उजागर किया है कि मैं लिखना चाहता था, लेकिन देखा कि ये तो विशाल विषय है, इससे एक पुस्तक में यह समेटा नहीं जा सकता, एक ग्रंथ में समेटा नहीं जा सकता। जब पता लगा तब जा करके जो पीवी काणे थे उन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास नाम दिया, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, और इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हम इसे छात्रावस्था से ही इनके इस पुस्तक को कोट करते रहे हैं हम लोग। और उसको लिखने के बाद उन्होंने 1932 में असल में इसका प्रकाशन सर्वप्रथम इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा तो 1932 में ही यह प्रकाश में आया, कुछ भाग इसके आगे प्रकाश में, और फिर उसके बाद
एक प्रकाशक जो थे अर्जुन चौबे काश्यप करके एक प्रकाशक हैं, अर्जुन चौबे काश्यप, उन्होंने इसे अनुदित किया। उन्होंने इस हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को हिंदी अनुवाद किया और यह हिंदी अनुवाद के जो प्रकाशक हैं वह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से यह प्रकाशित हुआ और 1963 से 73 तक सारा प्रकाश में आ गया। शुरू में अंग्रेजी में इनका जो उन्होंने जो लिखा यह 1930 से 1965 तक ये उनका कंप्लीट हो गया था और इनके इस ग्रंथ को लिखते ही बहुत बड़ा भारत में इसका जो धूम मचाया इन्होंने इस ग्रंथ ने। और 5 वॉल्यूम्स में यह ग्रंथ है, 5 भागों में विभक्त। ये धर्मशास्त्र का जो इतिहास है वह 5 भागों में विभक्त है और इस पर इतना इनका नाम हुआ कि 1956 में साहित्य अकादमी से भी इसे सम्मानित किया गया और बहुत सारे सम्मान मिले इसको। और जैसा कि बताया था कि यह 5 खंडों में यह विभाजित है यह ग्रंथ और इतना विशाल है कि इसमें 6500 पृष्ठों में फैली हुई यह पुस्तक है, यह ग्रंथ है। इतना विशाल काय है यह ग्रंथ कि देखने योग्य ही है। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर पीवी काणे थे उन्होंने कितना नाम कमाया। वो मूल रूप से संस्कृत के विद्यार्थी रहे, संस्कृत से एमए की और संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने काम किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के वे धनी थे और उन्होंने संस्कृत का भी अध्यापन किया कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में और हाई कोर्ट में वकालत भी करते रहे। उच्च न्यायालय बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वहाँ उन्होंने वकालत भी किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इसके कारण यह था कि ये बहुभाषी भी थे और इनको भाषा का जहाँ तक ज्ञान के विषय में देखेंगे तो संस्कृत, मराठी तो चूंकि महाराष्ट्र के ही थे, रहने वाले थे। रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 7 मई 1880 में इनका जन्म हुआ था, वह रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो मूल रूप से महाराष्ट्र के ये रहने वाले थे और लंबी बहुत दिनों तक यह दीर्घायु भी रहे। 91 वर्ष की आयु में 1972 में 18 अप्रैल 1972 में इस संसार से चले गए। तो 91 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है और बहुआयामी व्यक्तित्व के ये धनी थे। धर्मशास्त्र का इतिहास लिख करके उन्होंने मानव मात्र पर ही उपकार किया है, यदि ऐसा कहें तो इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है। और इन्हें बहुत कुछ सम्मान भी मिला। कई इनको पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया, पद्म भूषण। उसके बाद इन जो समाज का जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है, इस भारत का सर्वोच्च सम्मान, वह भारत रत्न की उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया गया। 1963 में इनको यह सर्वोच्च सम्मान जो था भारत रत्न भी पीवी काणे को मिला। और डॉक्टर पीवी काणे को कई जगह से, कई विश्वविद्यालयों से भारत के अलग अलग इनको जो डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की गई, इन्हें डिलिट की उपाधि भी दी गई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने भी 1963 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया और इनके 1960 में पूना यूनिवर्सिटी से भी इनको सम्मान मिला। उतना ही नहीं, इनके बारे में यह भी बताऊं कि भारत सरकार ने इतना सम्मान दिया जिसके ये निश्चित रूप से योग्यता रखते थे। इतना बड़ा उपकार किया है इन्होंने भारत पर। और धर्मशास्त्र का इतिहास लिख करके भारतवर्ष के ये 5 भागों में जो विभक्त है, इस 5 भागों में यह ग्रंथ सुसज्जित है, यह विभक्त है। और इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत में यह कानून कैसा था, हमारे रीति रिवाज का भी इसमें है और सामाजिक मानदंडों का व्यापक अध्ययन किया गया है। यह ग्रंथ वस्तुतः प्राचीन
भारतीय समाज के अध्ययन का मुख्य स्रोत बना हुआ है। आजकल इतना बड़ा यह ग्रंथ है कि इसके बारे में जितनी प्रशंसा करे उतना ही कम होगा। और इनको इतना सम्मान दिया इस ग्रंथ ने इतना सम्मान दिया कि ये लोकप्रिय हुए। और लोकप्रियता के कारण से इनका देखिए कि हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत भी की, एडवोकेट भी थे, हाई कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर भी रहे। और इन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय में कुलपति भी इनको बनाया गया। तो ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, वाइस चांसलर थे। और वो 10 नवंबर 1947 से लेकर 10 नवंबर 49 तक 1949 तक ये वहाँ कुलपति रहे। और ये आज़ादी के बाद ये बने हैं। तो 10 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1949 तक ये उस पद पर रहे, कुलपति पद पर। फिर इन्हें इनकी योग्यता को देखते हुए ही नहीं, कुछ लोग पद को ही कुछ लोग पद से सुशोभित होते हैं, पद से ही जाने जाते हैं। कुछ लोग उस पद को भी सुशोभित कर देते हैं, जिनमें पांडुरंग वामन काणे थे। तो डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने जो यह कार्य किया, इतना महनीय कार्य किया, जो भारत में ऐसे कोई ग्रंथ नहीं था जो भारतीय धर्मशास्त्र का इतिहास बताता हो। और 5 वॉल्यूम में यह है। और इसके बहुत सारे, मैंने बताया था कि 6500 पृष्ठों में यह विभक्त है, अलग अलग भागों में यह बटा हुआ है। और इनको देखते हुए, इनके ग्रंथ को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को, इनका व्यक्तित्व भी बहुत ही बिखरा हुआ था। इनका जो शारीरिक, यदि इनकी तस्वीर पर निगाह डालेंगे तो वो मराठी पगड़ी पहने हुए तो बहुत सुंदर ही सुशोभित दिखाई देते हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे, जिनका जन्म 7 मई 1880 में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद लगातार ये अध्ययन करते रहे। ऐसे मल्टी टैलेंटेड, इनका कई बहुआयामी व्यक्तित्व के ये धनी थे। ये हाई कोर्ट के, जैसा कि बताया, वकील भी थे, कॉलेज में पढ़ाते भी रहे। और इसके कारण से उन्हें बहुत सम्मान मिला। इस पुस्तक ने सम्मान दिया, इस ग्रंथ ने उन्हें कुलपति बनाया गया। फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। और 16 नवंबर 1953 से लेकर के 2 अप्रैल 1964 तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। और नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में, एमपी के रूप में, सांसद के रूप में भी इन्होंने 16 नवंबर 1953 से लेकर 2 अप्रैल 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। और ये सारा का सारा सम्मान इन्हें केवल इनके ग्रंथ ने दिया। इन्हें कहते हैं कि पद्म भूषण से भी विभूषित थे। इन्हें महामहोपाध्याय से भी, इनको उपाधि से भी विभूषित किया गया। अलग अलग विश्वविद्यालयों ने इनका सम्मान किया। और विशेष रूप से जो धर्मशास्त्र के ऊपर में जो इन्होंने लिखा, धर्मशास्त्र का यह बहुत बड़ा धरोहर है। जो भी लोग कोट करते हैं, पीवी काणे को कोट करते हैं। पीवी काणे का, जैसा कि बताया था कि पांडुरंग वामन काणे इनका पूरा नाम था। तो पीवी काणे जैसे स्कॉलर बहुत कम आते हैं। और भारत सरकार ने इनको सम्मान भी उसी रूप में दिया, जैसा कि बताया कि सर्वोच्च सम्मान जो है वह भारत रत्न से इन्हें विभूषित किया 1963 में इनको मिला। उसके बाद पूरे जो रेस्ट जो इनका पार्ट था, जो प्रकाश में नहीं था, वो फिर प्रकाशित किया गया। और हिंदी अनुवाद जो करने वाले अर्जुन चौबे काश्यप को भी मैं कोटि कोटि धन्यवादी हम लोग हैं कि उन्होंने उसको हिंदी में अनुदित किया, अनुवाद किया, जो आम जन तक ये भारत का जो धरोहर है, भारत के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। तो इस धर्मशास्त्र का पूरा इतिहास
आरंभ में तो जैसा कि बताया था, इन्होंने छोटा रूप देने का प्रयास किया और इसका व्यवहार मयूख के नाम से लिख रहे थे, लिखने का सोच रहे थे कि इन्होंने जब ग्रंथों का अध्ययन किया तो देखा कि ये तो विशाल विषय है, इसको हम एक पुस्तक में समेट नहीं सकते, तो इन्होंने इसे 5 भागों में इसे विभक्त किया। अलग अलग जिल्द के नाम से जाना जाता है, अलग अलग जिल्द में, अलग अलग अध्याय में, अलग अलग विषयों से सुसज्जित है। वैदिक साहित्य से लेकर और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और पुराण हैं, ये सबका, अष्टादश पुराण हैं हमारे पास उपलब्ध, सबका उन्होंने आडोलन विलोडन किया, सबका उन्होंने अध्ययन किया, सूक्ष्म किया, अध्ययन किया और तब जाकर के उन्होंने धर्मशास्त्र का एक बहुत बड़ा धरोहर के रूप में, बहुत बड़े ग्रंथ के रूप में इन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से वे प्रख्यात शिक्षाविद थे, कानूनविद थे, विधि विशेषज्ञ भी थे और धर्मशास्त्र के अपूर्व ज्ञाता पीवी काणे का नाम इस भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में है। इन्हें लोग बार बार कोट करते हैं इनके पुस्तकों को और ये चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं, चूँकि इनके ग्रंथ में इतने अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो लिखा, जो जिसको हम कहेंगे कि धर्मशास्त्र का इतिहास के जो है यह हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र के विषय में इन्होंने लिखकर संपूर्ण भारत ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान वितरित किया इन्होंने। और ज्ञान से पवित्र बढ़कर कुछ भी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, तो ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने ज्ञान का वितरण किया और धर्मशास्त्र का अध्ययन अवश्य हर भारतीयों को करना चाहिए। और यह 5 अध्यायों में, 5 भागों में, 5 वॉल्यूम्स में यह विभक्त है। यह धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, और अत्यंत महत्वपूर्ण है पीवी काणे का। तो आज संक्षिप्त में परिचय, प्रख्यात लेखक पीवी काणे का संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ मैं। और वे सम्मान भी प्राप्त उनको बहुत हुआ, उन्हें कुलपति भी बनाया गया, तो हाई कोर्ट के वकील भी रहे, कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे और उन्हें इतना सम्मान दिया गया कि कुलपति भी बनाया बॉम्बे विश्वविद्यालय में, जिसका भी बताया था कि 10 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1949 तक ये वहाँ रहे कुलपति पद पर। और राज्यसभा के सदस्य भी 16 नवंबर 1953 से लेकर 2 अप्रैल 1964 तक इन्हें राज्यसभा का सदस्य दिया गया, बनाया गया। और उसके बाद ये सर्वोच्च जो सम्मान है वह सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया, जिसे भारत रत्न कहते हैं। वह सर्वोच्च सम्मान 1963 में इन्हें दिया गया। और इस प्रकार से उनके बारे में कहा जाता है कि वे विद्वान तो थे ही, वो बहुश्रुत भी थे, बहुत सुना हुआ था, शास्त्रों को अध्ययन भी किया था और देखा भी था, पढ़ा था। तो ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद, प्रख्यात इतिहासकार और एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री, जिसको धर्मशास्त्रविद कहते हैं, तो कानूनविद भी थे। ऐसे एक ही व्यक्ति में सारा गुण समाहित होना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का मेरा वक्तव्य संक्षिप्त परिचय देना था कि प्रख्यात लेखक पीवी काणे, जिनका पूरा नाम पांडुरंग वामन काणे था और पिता का नाम वामन राव काणे एक वकील थे। पिता ने भी उनको काफ़ी संस्कार दिया था, उनको कहा कि अमरकोश को पढ़ो, और वह बहुत उन्होंने उनको, पिताजी ने भी काफ़ी उनको ज्ञान दिया, ज्ञान बांटा। पुरोहित परिवार से बताया जाता है कि वो थे, उनको सब कुछ मिट्टी में मिली हुई थी। लेकिन आरंभ में उन्होंने जैसा कि बताया था कि एक ग्रंथ लिखना चाहते थे, व्यवहार मयूख करके, मयूख कहते हैं रश्मि को, किरण को, और उसी में समेटना चाहते थे।
लेकिन जब देखा कि यह विशाल आकार है, बहुत बड़ा स्मृति ग्रंथ है, और स्मृति एक स्मृति नहीं है, बहुत सारी स्मृति ग्रंथ भी हमारे पास हैं, तो इसलिए सारे वैदिक काल से लेकर के और संपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। तो सोचा कि ये एक पुस्तक में यह नहीं ज्ञान को बांटा जा सकता है, तो उन्होंने इसे 5 भागों में बांटा, 5 वॉल्यूम्स में इसको डिवाइड किया। तो इस प्रकार से इन्हें बहुत सम्मान भी मिला। कई जगह से महामहोपाध्याय का, डिलीट की उपाधि का, मानद उपाधि देते रहे, बॉम्बे विश्वविद्यालय ने भी दिया। इस प्रकार से डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा काम है। और धर्मशास्त्र के ऊपर, चूंकि धर्मशास्त्र ही हमारा जो स्मृति ग्रंथ हैं वही धर्मशास्त्र है, जिसका कि मैंने कोट करते हुए बताया था कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। श्रुति वेद है और स्मृति ही धर्मशास्त्र है। तो इस प्रकार से, और ताभ्याम धर्मो ही निर्भवो भी उसी मनुस्मृति में मनु ने दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि श्रुति स्मृति ही से ही धर्म का निर्माण हुआ है। धर्म जो निश्चित हुआ है, धर्म जो निर्गत हुआ है, वह श्रुति और स्मृति से ही यह निर्गत हुआ है। इस प्रकार से पीवी काणे का नाम संस्कृत साहित्य जगत में एक इंडोलॉजिस्ट के रूप में भी वो जाने जाते हैं, एक कानूनविद के रूप में जाने जाते हैं, और धर्मशास्त्रविद के रूप में भी जाने जाते हैं, इतिहासविद भी हैं, और ये प्रख्यात विद्वान और ग्रेट इंडोलॉजिस्ट के रूप में ये प्रख्यात हैं। और बहुत दिनों तक इन्होंने भरपूर अपना काम करते रहे इस ग्रंथ पर, और 91 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 1972 में यहाँ से वो चले जाते हैं इस संसार से। लेकिन इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है धर्मशास्त्र के विषय में, विशेष रूप से धर्मशास्त्र का इतिहास। यह साधारण ग्रंथ नहीं है, इसके तो केवल मैंने विषय वस्तुओं पर देखा था, कोई भारत में पर्व नहीं है जिसकी चर्चा नहीं है। और वैदिक काल से लेकर के जितने भी वैदिक वेद हैं और स्मृति ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, हमारे पास रामायण है, और वाल्मीकि रामायण के बाद पुराण है, अष्टादश पुराण भी हैं 18। इन सारे ग्रंथों को अध्ययन करके उन्होंने बहुत बढ़िया स्वरूप दिया, जो आज, और उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में जो लिखा था उसका अनुवादक भी गजब के थे, अर्जुन चौबे काश्यप जी। उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया, और यह लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ है। यह भी बता दूं कि लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ, और प्रकाशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से 1963 से 73 तक यह कंप्लीट हुआ। पहले इंग्लिश में था 1930 में, और 56 में इन्हें साहित्य अकादमी से भी सम्मान मिला। इनको महामहोपाध्याय से भी विभूषित किए गए, पद्म भूषण से भी। इनके लिए कोई सम्मान मैंने नहीं रखा, सबने अपने अपने ढंग से इनका सम्मान किया। यहाँ तक कि राज्यसभा में भी, जैसा कि बताया था, इन्हें मनोनीत किया गया था, मेंबर भी रहे। और 16 नवंबर 1953 से 2 अप्रैल 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, और ये कुलपति भी रहे। तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, हाई कोर्ट के वकील भी रहे, कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जिनका हम विशेष रूप से मैं कोटि नमन करता हूँ पीवी काणे जी को, जिनको हमने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में एमफिल और पीएचडी करते समय इन्हें हम बार बार कोट किया करते थे, पीवी काणे को। तो और अपने अध्यापकों से भी सुना करते थे, यू गो एंड कंसल्ट द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। तो उन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिख करके इन्होंने वो बहुत बड़ा उपकार किया भारतवर्ष पर। और इस प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व के धनी पीवी काणे, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, वामन इनके पिता का नाम के साथ जोड़ा गया है। तो वामन राव काणे इनके पिता थे, जो वो भी वकील थे। तो इस प्रकार से उन्होंने पिता से बहुत कुछ प्राप्त किया था, और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, उस पर चलना,
और फिर लिखना, ये दोनों बहुत कठिन काम था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने इन्हें शक्ति दी और इतना बड़ा काम किया। इस ग्रंथ के बारे में कहा, ये तो धर्मशास्त्र का इतिहास ही नहीं है, यह सामाजिक मापदंडों पर व्यापक अध्ययन कोई कर सकता है। और यह प्राचीन भारतीय समाज को यदि किसी को देखना हो, यह भारतीय समाज हमारा कैसा है, इंडियन हमारा जो भारतीय जो समाज का ढांचा है, समाज का स्वरूप कैसा है, यदि कोई इसको देखना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा स्रोत के रूप में, रिसोर्स के रूप में ये हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो है उनकी अनुपम कृति वह निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। अवश्य यह पढ़ना भी चाहिए इसको। तो अंत में फिर से मैं पीवी काणे जी को, परम श्रद्धेय पांडुरंग वामन काणे जी को मैं कोटिशः नमन करते हुए, उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की भारतवर्ष पर और ज्ञान का भंडार जो उनका हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है, जिसका कि बताया था मैंने कि 6500 पृष्ठों में यह विभक्त है, पांचों इसके जो कांड, इसके जो वॉल्यूम्स हैं, भाग हैं, तो इतना बड़ा उन्होंने काम किया पीवी काणे ने। कोटिशः नमन करते हुए अपने वाणी के को विराम देने से पहले यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथी विपिन प्रसाद जी जो हम लोग एक ही गांव से हैं, वो पटना से अभी जुड़े हुए हैं, और गुरमीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी लिख रहे हैं, जय गुरुदेव जी इस तरह से लिख रहे हैं। अनिल कुमार गुप्ता जी सतत सुनते रहते हैं हमारे, और एक पौत्र भी हैं सुरेश झा जी जो संस्कृत के विद्यार्थी भी रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, बराबर सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा व्याख्यान का संक्षिप्त परिचय देना था कि प्रख्यात लेखक पीवी काणे का संक्षिप्त परिचय क्या है, जो बहुत बड़े जो प्रख्यात शिक्षाविद, इतिहासकार और प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और कानूनविद, ऐसे इंडोलॉजिस्ट जो हैं, उनके विषय में मैंने आज थोड़ा सा परिचय दिया कि इन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिख करके जो 5 वॉल्यूम्स में हैं, तो इसी कारण उस ग्रंथ ने इनको भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उनको प्राप्त करवाया था। तो ऐसे गुरुकल्प पीवी काणे जी को मैं कोटिशः नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु धर्मशास्त्रम। धन्यवाद।